हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको देसी कोडर में। तो दोस्तों आज का हमारा न्यू टॉपिक रहेगा सी प्लस प्लस में एरे। तो देखते हैं इस वीडियो में हम कवर करेंगे एरे, उसके कुछ की पॉइंट और सिंटेक्स और इनपुट और आउटपुट। तो आइए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों कह रहा है कि एन एरे इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डाटा टाइप्स। यानी एरे क्या भाई, एक कलेक्शन करता है किसका, सेम डाटा टाइप्स को कलेक्शन करता है। ठीक, स्टोर इन कंटिन्यूस साइड बाई साइड मेमोरी लोकेशन। यानी मेमोरी लोकेशन में वो क्या करता है भाई, साइड बाई साइड क्या करता है, स्टोर करता है। जैसे देख लेते हैं, हमने एक यहाँ पे एरे बना लेंगे। ठीक, ये हमारा मेमोरी है, सॉरी यहाँ पे हमारा एरे है। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे जो भी स्टोर करेंगे यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। यानी साइड बाई साइड स्टोर क्या करेगा, एरे करेगा। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं, एरे कहते हैं। तो एरे का मतलब ये हुआ कि भाई ये सेम डाटा टाइप्स को एक जगह कलेक्शन करता है। ठीक, और उसको मेमोरी लोकेशन में क्या कर देता है, स्टोर कर देता है। एरे के मतलब यही हुआ। अब इसमें कुछ की पॉइंट है। की पॉइंट में दोस्तों कह रहे हैं ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे हैव द सेम डाटा टाइप्स। यानी सभी एलिमेंट्स हमारा डाटा टाइप्स क्या रहेंगे भाई, सेम डाटा टाइप्स के रहेंगे। जब हम इंट बना रहे हैं तो इंट ही सारा रहेंगे, ना कि हमें उसमें स्ट्रिंग भी स्टोर करना है। नहीं, हम इंट बना रहे हैं तो इंट ही रहेगा। कर है ना, सेम डाटा टाइप्स का एलिमेंट्स हमारा सभी रहेगा। उसके बाद ईच एलिमेंट्स कैन बी द स्टूडेंट यूजिंग एन इंडेक्स। और जो भी हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को जो भी हम एलिमेंट्स को असाइन करते हैं उसको हम इंडेक्स से करते हैं। तो इंडेक्स हमारा एरे का ये रहता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि एरे इंडेक्स इन सी प्लस प्लस स्टार्ट फ्रॉम जीरो। जो हमारा इंडेक्स है ये क्या चीज़ से, जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक, जैसे कि देख लेते हैं, हम ये स्टोर कर रहे हैं यहाँ पे 5 3 2 1। तो ये क्या भाई, ये क्या हुआ, ये हमारा जीरो होगा, क्योंकि पहला इंडेक्स क्या होता है भाई, जीरो होता है। दूसरा का इंडेक्स ये ना दो नहीं होगा, ये फर्स्ट होगा। ठीक, किस में, सी प्लस प्लस में, क्योंकि एरे जब भी स्टोर करता है वो जीरो से स्टोर करता है, ना कि हमारा 1 2 3 4 नहीं होगा भाई, ये जीरो से स्टार्ट होगा। ओके, तो अब देखते हैं सिंटेक्स इसका। तो सिंटेक्स कह रहा है डाटा टाइप्स, एरे नेम और साइज। डाटा टाइप्स हम क्या ले सकते हैं, तो डाटा टाइप्स या तो हम इंट ले सकते हैं, फ्लोट ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, कैर भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, कोई भी हम डाटा टाइप्स क्या करेंगे, ले सकते हैं। ओके, और बात रहा एरे नेम, तो एरे नेम हम क्या करेंगे भाई, एरे नेम हम याद रखना पड़ेगा कि भाई कोई भी डाटा टाइप्स हम एरे नेम ना लें। ठीक, या तो कीबोर्ड हम नहीं लें, बात सिंपल है ना, कीबोर्ड हम क्या करें, एरे नेम नहीं लें, याद रखना पड़ेगा। ठीक, जब भी हम बनाएंगे तो कीबोर्ड से हट के बनाएंगे। जैसे हमें कोई नेम लेना है तो नेम थोड़े कीबोर्ड है, हम नेम लिख दिए एरे नेम। ठीक, साइज हमें यहाँ पे साइज हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 इंडेक्स, जो भी हमें प्रिंट कराना है, जितना नंबर हम साइज प्रिंट करना चाहते हैं उसको हम यहाँ पे साइज में स्टोर कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल में हमें कोई इंट लेना है। ठीक, इंट नाम के हम डाटा टाइप्स बना दिए, इसका नाम हम क्या कर देते हैं, एरे नेम डाल देते हैं भाई नंबर। एरे नेम हम क्या कर देते हैं, नंबर से डाल देते हैं। ठीक, हमने क्या कर दिया भाई, साइज इसमें हम क्या करते हैं भाई, जब भी हम स्टोर करेंगे 3 स्टूडेंट का नंबर स्टोर करेंगे। ठीक, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल लगा देंगे, मन करे तो सेमी कोलन लगाकर बाद में हम एरे को डिफाइन कर लेंगे, और नहीं तो हम यहाँ पे इक्वल लगाकर फिर हम 3 बनाया ना, तो हम क्या करेंगे, 10 2 20 और 30, हमने 3 इंडेक्स पुट कर दिया। अब इंडेक्स हमारा जीरो से स्टार्ट होगा, ये हमारा जीरो है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, लेकिन हमने क्या काउंट कर रहे हैं 1 2 3, लेकिन अरे हमारा क्या करेगा, इसको जीरो मानेगा, इसको 1 और इसको 2। ठीक, और लेकिन हम क्या करें, इसको 1 करेंगे, इसको 2 कहेंगे, इसको 3 कहेंगे। ओके, यही होता है एरे। ठीक, आइए हम देख लेते हैं एरे में आउटपुट और इनपुट कैसे लेते हैं। तो दोस्तों एरे को आउटपुट हम कैसे लेंगे, दोस्तों हमने क्या किया, अपना ऑलरेडी सी प्लस प्लस के सिंटेक्स लिख के रेडी रखा है। दोस्तों अब हम देखेंगे एरे के आउटपुट। तो एरे के सिंटेक्स क्या होता है, डाटा टाइप्स, एरे नेम और उसके बाद साइज। तो आइए दोस्तों हम क्या करते हैं, पहले डाटा टाइप्स बना लेते हैं। हमने डाटा टाइप्स बनाया इंट नाम का। ठीक,
हम चाहेंगे तो फ्लोट भी ले सकते हैं, डबल भी ले सकते हैं, कैर भी ले सकते हैं, लेकिन हम लेंगे इंट। ठीक, उसके बाद एरे नेम कह रहा है तो एरे नेम हम डाल देते हैं इसमें नंबर। ठीक, नंबर डाल देते हैं। अब कह रहा है कि साइज हम डाल देते हैं यहाँ पे 5। ठीक, इसको इंडेक्स को बंद करते हैं और हम चाहते हैं तो डिक्लेयर पहले ही कर लेंगे कि इक्वल टू इसमें हमारा ये इसमें इसमें तुम क्या करो, 1 को स्टोर कर दो, 2 के, 3 के, 4 को और क्या 5 को। ठीक, इसके बाद हम लगाएंगे इसमें सेमीकोलन मोस्ट इम्पोर्टेंट इन ए C++। उसके बाद दोस्तों आउटपुट हमें चाहिए ना दोस्तों, आउटपुट चाहिए। तो आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे भाई, सिंपल सी आउट का यूज करेंगे। ठीक, सी आउट और ये आफ्टर्स का यूज करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, एरे के कोई भी इंडेक्स को प्रिंट कराना। तो एरे नेम हम यहाँ पे पुट करेंगे। एरे नेम हमारा क्या है भाई, नंबर है, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं नंबर। अब हमें चाहिए कि भाई एरे के कोई इंडेक्स को प्रिंट कराना, जैसे हम 3 को प्रिंट कराते हैं। ठीक, जैसे हम क्या करते हैं भाई, अपना 3 को प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पे हमारा इंडेक्स लगा देते हैं कि 3 कितने नंबर पे है। तो भाई ये होगा 0, ये होगा 1 और ये होगा 2 और ये होगा 3 और ये हुआ 4। यानी इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होगा। तो 3 हमारा कितने पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, 2 कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। ठीक, तो दोस्तों एरे के आउटपुट्स के लिए हमें क्या चाहिए, सी आउट और जो भी एरे नेम बनाए उसको पुट करेंगे। उसके बाद इंडेक्स लगा देंगे, उसमें जो हमारा इंडेक्स चाहिए वो हम पुट कर देंगे। तो मेरे दोस्तों एरे क्या करता है, सेम डाटा टाइप्स को कलेक्शन करता है। देखिए 1 2 3 4 ये सारे इंटीजर है ना, तो ये सेम डाटा टाइप्स है। अगर इसमें हम इंटीजर एक लगा देते तो ये स्टोर नहीं करता। ठीक, तो आइए दोस्तों इस कोड को रन करते हैं, देखते हैं इसका आउटपुट क्या मिलता है। मेरे दोस्तों इसका आउटपुट क्या मिला, 3 मिला। मैंने बताया था ना कि ये 0 से स्टार्ट होगा, 1 जो है ना ये 0 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। 3 क्यों आया, तो मैंने 2 इंडेक्स पास किया है, तो इसलिए ये क्या हुआ, 2 यहाँ पे गया, तो इसलिए ये क्या किया, 3 प्रिंट कराया। अब दोस्तों अगर हम दूसरा का एक और इंडेक्स प्रिंट कराना चाहते हैं तो इसी में हम क्या करेंगे, यही ऑपरेटर्स का यूज करके हम फिर नंबर को पुट कर देंगे। ठीक, नंबर को पुट करके उसके बाद इंडेक्स लगा देते हैं कि इंडेक्स हमारा फर्स्ट प्रिंट कर देना। ठीक, सेमीकोलन लगाते हैं, देखते हैं कोड को रन करके क्या मिलता है। यहाँ पे हम स्पेस के लिए क्या कर देते हैं, स्पेस वाला थोड़ा प्रिंट करा देते हैं ताकि स्पेस में प्रिंट हो। ठीक, अब देखते हैं इस कोड को रन करके मिलता क्या है। तो मेरे दोस्तों इसका आउटपुट क्या मिला, 3 2 मिला। 3 2 क्यों मिला, क्योंकि भाई देखिए यहाँ पे इसका तो 3 होगा, यहाँ पे 2 क्यों मिला, तो ये 0 हुआ और 0 ये 1 हुआ। तो हमने इंडेक्स 1 डाला था, इसलिए 1 वाला स्थान पे 2 है, तो 2 प्रिंट कराया। ठीक, तो आइए दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं एरे में इनपुट कैसे लें। दोस्तों अब हम देखेंगे इनपुट के लिए सेम वैसे ही काम करेंगे। हम डाटा टाइप्स बना लेते हैं, इंट नाम का एरे नाम डाल देते हैं भाई एरे। ठीक, एरे नेम डाल दिया, एरे नाम डाल दिए। उसके बाद हम साइज पुट कर देते हैं कि हमारा साइज चले जाना है भाई 2 प्रिंट हो, 2 ही हम इनपुट लेते हैं। ठीक, इंडेक्स को बंद करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। मेरे दोस्तों आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे, यहीं पे डिक्लेयर कर देंगे या तो यहाँ पे एक्सेस करेंगे, लेकिन हमें चाहिए इनपुट। तो इनपुट के लिए हम क्या करते हैं, एक मैसेज पास करना चाहते हैं कि मैसेज पास करना चाहते हैं कि जैसे हम कोड को रन करें हमें पता चले कि ताकि इसमें कह क्या रहा है। तो दोस्त कर दिया इंटर योर 2 नंबर, सेमीकोलन लगाएंगे। अब ठीक जैसे इस कोड को रन करेंगे ताकि यही प्रिंट हो जाए, मुझे पता चले, इसलिए हमने इस मैसेज को पास किया। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, अपना इनपुट लेंगे। इनपुट हम क्या करेंगे, सी इन से लेंगे, ये ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। ठीक, उसके बाद एरे नाम को पास कर देंगे। एरे हमने बनाया एरे नेम से। ठीक, एरे को हमने बनाया एरे नेम से, तो एरे यहाँ पे पुट कर देंगे। अब उसके बाद इंडेक्स चलेगा, हमारा इंडेक्स पे आना चाहिए 0, 0 पे ये देंगे। ठीक, इनपुट उसके लिए हमने 0 लगाया। फिर हम क्या करेंगे, फिर ये ऑपरेटर्स का यूज करके हम क्या कर देते हैं, एरे अपना कि हमारा भाई फिर इस पे भी तुम क्या करना, 1 इंडेक्स पे आना। ठीक, उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। सेमीकोलन क्यों लगाएं मेरे दोस्तों, मैंने 0 यानी 2 यहाँ पे इंडेक्स दिया, तो हम पुट करेंगे या तो 5 या तो 6। ठीक,
हम पुट करेंगे 5 या तो 6। तो मेरे दोस्तों 2 नंबर हुआ ना, 5 और 6। मेरे देखने से 2 नंबर, लेकिन जब एरे इसको कलेक्शन करेगा तो ये हुआ 0, ये हुआ 1। इसलिए हमने क्या कर दिया भाई, 2 ही यहाँ पे 1 पुट कर दिया और यहाँ पे 2 है, उसलिए हमने 1 तक चला। ठीक। तो अब इसको हमें आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट के लिए हम क्या कर देते हैं, सी आउट यूज करेंगे, ये अवटर्स का यूज करेंगे। ठीक। उसके बाद एरे नाम डालेंगे। ठीक। एरे जैसे हमने आउटपुट लेते हैं वैसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे इंडेक्स 0 कर देंगे, इंडेक्स को बंद कर देंगे। ठीक। फिर ये अवटर्स का यूज करेंगे, चाहेंगे कि थोड़ा सा स्पेस में प्रिंट हो तो स्पेस के लिए ये यूज कर दिए। फिर हम क्या करेंगे, ये इंडेक्स, ये अवटर्स का यूज करके हम क्या करेंगे, एरे यहाँ पे पास कर देते हैं। ठीक। और इंडेक्स अपना लगा देते हैं 1। ठीक। इसको बंद कर देते हैं और लास्ट में सेमीकोलन लगाते हैं। देखते हैं इस कोड को रन करके मिलता क्या है। तो मेरे दोस्तों आउटपुट क्या निकला, इंटर योर 2 नंबर। मैंने जो मैसेज पास किया था वो हमारा प्रिंट हो गया। यानी इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि भाई 2 हमें नंबर देना है। तो मैंने दे दिया 7 और 8। ठीक। इसको हम क्या करते हैं, अब इंटर करते हैं। तो मेरे दोस्तों जैसे मैंने 7 और 8 दिया तो ये फिर आउटपुट क्या निकला, 7 8। ठीक। अब 7 8 क्यों निकला, तो मेरे दोस्तों मैंने 7 8 दिया। ठीक। यहाँ पे हम 7 और इसके बाद हमने क्या कर दिया, 8 दिया। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे इंडेक्स 2 हमारा चला गया, 7 और 8 स्टोर हो गया। ठीक। ठीक। क्या हुआ भाई, स्टोर हो गया इसमें। ठीक। उसके बाद मेरे दोस्तों क्या हुआ भाई, उसके बाद दोस्तों जैसे 7 8 स्टोर हुआ, उसके बाद ये आउटपुट स्टार्ट में चला हमारा कि 0 प्रिंट करा देना। तो 0 पर हमारा 7 है, इसलिए 7 प्रिंट हुआ। उसके बाद 1 आया तो 1 पे हमारा 8 है, तो 8 प्रिंट हुआ। अरे दोस्तों आइए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।